दोस्तों आज आपके सामने जिस फ़ोन का रिव्यू लेके आया हूँ वो है नोकिया 5 जो कि नोकिया का एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। तो चलें इसका रिव्यू देखते हैं। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। नोकिया 5 चलिए सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट चेक कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलेगा हमारा नोकिया 5, उसके साथ मिलेगा हमें हेडफोन्स और मिलेगी चार्जिंग के लिए केबल और एक चार्जिंग डॉक मिलेगा। उसके साथ हमें मिलेगा सिम इजेक्टर टूल। तो बॉक्स में हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें हैं। तो अब हम फ़ोन को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है ये, जो कि कम्प्लीटली बना है एल्युमिनियम से और काफ़ी अच्छा सीमलेस और यूनिबॉडी डिज़ाइन है इसका। कि जो एजेस हैं वो राउंड है, एंटीना बैंड्स हैं वो बैक पे नहीं दिए गए हैं, वो टॉप और बॉटम में दिए गए हैं, जो कि डिजाइन को और ज्यादा अच्छा करते हैं। ज्यादा बड़ा फोन नहीं है ये, आराम से आपके हाथ में फिट हो सकता है। इसका वेट है वो 160 ग्राम है। एक चीज देखिए, इसकी बैटरी जो है वो नॉन रिमूवेबल है। डिजाइन के हवाले से ही बहुत ही अच्छा और काफी प्रीमियम फील देता है ये फोन। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का इसके अंदर चिपसेट, 1.4 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। जीपीयू जो है वो इसमें 505 और मेमोरी में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 16 गिग्स विद 2 गिग्स ऑफ रैम और माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है ये अप टू 128 गिग्स। कैमरे की अगर हम बात करें तो रियर कैमरा जो है वो इसका 13 मेगापिक्सल और जो फ्रंट कैमरा है वो इसका 8 मेगापिक्सल है विद f2.0 के साथ। एंड्रॉइड 7.1.1 न्यूगेट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 5.2 इंच की IPS LCD स्क्रीन विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और इसका रेजोल्यूशन 1280x720। इसमें 4 कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें कॉपर, सिल्वर, टेम्पर्ड ब्लू और मैट ब्लैक। तो ये 4 कलर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर एंड्रॉइड 7.1.1 न्यूगेट इंस्टॉल्ड है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड है जैसे कि आपको गूगल पिक्सल या नेक्सस डिवाइसेस में मिलता है। इसके ऊपर कोई कस्टम UI एंड्रॉइड के ऊपर इंस्टॉल नहीं की गया है नोकिया ने, तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड का यहाँ पे फील मिलेगी। तो अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो ये आपके सामने 2 गिग्स ऑफ रैम यहाँ पे शो हो रही है, 1.8 टोटल मेमोरी और इसका जो स्टोरेज है वो 16 गिग्स है, तो वो आपके सामने है। पोर्ट्स की बात करें तो बॉटम पे हमें मिलता है सिंगल स्पीकर, उसके साथ हमें मिलता है चार्जिंग पोर्ट और हमें मिलता है माइक्रोफोन। राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन। तो इसकी लेफ्ट साइड है उस पर आपको मिलेगा सिम ट्रे और माइक्रो एसडी के लिए ट्रे। टॉप पे आपको मिलेगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। तो अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसके फ्रंट होम बटन पे फिंगरप्रिंट इंस्टॉल्ड है। होम बटन बेसिकली इसका एक सेंसर है जो कि वर्क करता है एज अ होम बटन, तो उसी के अंदर फिंगरप्रिंट इंस्टॉल्ड है और काफी तेज वर्क करता है ये फिंगरप्रिंट। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो 5.2 इंच की IPS LCD स्क्रीन विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। इसका रेजोल्यूशन है 1280x720 और एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 और बहुत ही शार्प डिस्प्ले है। इसका कलर्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन रेड थोड़े से डल है कुछ और जो ब्लैक है ब्लैक भी थोड़ा सा डल है। स्क्रीन के जो अगर आप कोई HD वीडियो देख रहे हैं तो HD वीडियो में काफी अच्छी फील देगी आपको स्क्रीन। कैमरे की बात करें तो इसका रेयर कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस विद f2.0 एपर्चर के साथ और इसके साथ ही हमें ड्यूल टून की LED फ्लैश मिलता है। चलिए इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो वर्क करता है इसका कैमरा, इतना शार्प नहीं है। और एक चीज ये कि टैप आपको 2-3 बार टैप करना पड़ेगा इसको फोकस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। और एक और चीज ये कि इसको टैप करते हुए एक अजीब सा साउंड देता है जो कि थोड़ा सा एनोइंग होता है कभी कभी। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन इसमें नजर आएंगे, कैप्चर सेटिंग वगैरह, शटर कंट्रोल जो है वो आपको इसमें शो होगा। और एक और चीज ये कि आप अपनी पिक्चर में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि ये पूरी वाटरमार्क की सेटिंग है तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शटर साउंड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद जूम स्लाइडर है ये। और जो सबसे मेन जो इसकी सेटिंग है वो एस्पेक्ट रेशियो एंड रेजोल्यूशन, वो ये है। यहाँ से आप जाने के बाद अपने कैमरे की जो है वो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों की, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप फ्रंट कैमरे में भी कर सकते हैं, इसको वाइड कर सकते हैं और इसको स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं। और जो वीडियो क्वालिटी है वो इसमें 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके साथ हम इसको चेंज करके 720 या SD क्वालिटी में 480p तक कन्वर्ट कर सकते हैं। रियर और बैक दोनों कैमराज में सेम सेटिंग है, फ्रंट और बैक कैमराज की। तो चलिए इसकी पिक्चर और वीडियो क्वालिटी अब चेक कर लेते हैं। और ये इसकी रियर कैमरे की पिक्चर है, क्योंकि ये एक आउटडोर पिक्चर है और ये फुल 13 मेगापिक्सल्स के साथ ली गई है। तो
इसके कलर काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। ग्रीन जो है वो ज़्यादा ग्रीन डार्क नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा डल आ रहा है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर है इसकी। ये इसकी फ्रंट कैमरा की पिक्चर है और ये काफ़ी लो लाइट की पिक्चर है, तो इसमें ISO 800 यूज़ हुआ है ऑटोमेटिक में। और ये वाली जो पिक्चर है ये HDR मोड ऑन करके है, तो HDR काफ़ी अच्छा है इसका। और इसमें कलर्स बहुत ही बिल्कुल एक्यूरेट कलर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैमरे की पिक्चर के हिसाब से। और अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये 1080p तक की वीडियो बना सकता है फुल HD। क्योंकि ये वीडियो लो लाइट में दी गई है तो इसमें आपको थोड़ा सा नॉइज और ग्रेन्स नजर आ रहे होंगे। ये बिल्कुल लो लाइट की एक वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। अब एक और वीडियो जो है वो आपको आउटडोर की दिखाऊंगा मैं। ये आपके सामने ये एक आउटडोर की वीडियो है, तो इसमें कलर काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और रेजोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी बेहतर आ रही है। और कुछ नॉइज बिल्कुल नहीं आ रहा है इसके अंदर और ग्रेन्स वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं आ रहे हैं, कलर्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। तो लो लाइट के मुकाबले में आउटडोर की और अच्छी लाइट के हिसाब से इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, बट इसका कैमरा थोड़ा सा स्लो है पिक्चर लेने के लिए। तो अगर हम प्राइस रेंज के हवाले से बात करें तो 21,500 रुपीज़ में थोड़ी सी एक्सपेंसिव डिवाइस है एज कम्पेयर टू इट्स स्पेसिफिकेशंस। तो ये तो था एक रिव्यू नोकिया 5 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।